Hello students, class 9 students, CBSE. Once again, welcome back. This is topic we are going on. That is polynomial chapter 2, I think. So chapter 2 polynomial. Already this part previous video I have done, so you can watch. Then this is your what? Constant polynomial element theorem. Constant polynomial क्या होता है? ये constant polynomial. तो ये है मान लो 2, 3, 4, 5. ये सब constant polynomial. Constant polynomial मतलब इसका zero, इसका degree of the polynomial is equal to 0. तो 2 into x to the power 0. डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है? यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ और दूसरा बात डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल. तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 0 होगा if the degree of polynomial is 0, that is a constant polynomial. डिग्री ऑफ 0 यहाँ पे जैसे कि x to the 0 ना, x to the 0 1, y to the power 0 1. तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल मान लो कि यही है तुम्हारा x स्क्वायर, इसका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितना होता है? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल मतलब 2, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो ये डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल. समझ में आ गया? ओके, ये तुम्हारा हो गया डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल और कांस्टेंट पॉलीनोमियल. तो वही नंबर है, कोई भी नंबर खाली बोलो, कुछ का कोई अननोन नंबर और वेरिएबल्स मत बोलो. दैट इज ए कांस्टेंट टर्म मींस 5 6 7 8 कोई नंबर, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट पॉलीनोमियल, बिकॉज़ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 0. जिसका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 0 होता है, हाईएस्ट पावर 0 होता है, वही अननोन नंबर का पावर 0 होगा, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर ही होगा, क्योंकि वो अननोन नंबर का पावर ऑलवेज 1. ओके, ये पार्ट खत्म हो गया. तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट करें हम रिमाइंडर थ्योरम. ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है? अच्छा, देखो अभी क्या करेंगे. ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो रहा है? जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में हमें देखा है कि रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? पहले मेरा बात ध्यान लगा के सुनो. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? ऐसा रिमाइंडर क्या पहले रिमाइंडर, अगर कोई डिवीजन मतलब डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट और उसके बाद रिमाइंडर, ये होता है ना. कोई नंबर यहाँ पे p ऑफ x ले लो, यहाँ पे कोई डिवाइजर ले लो, यहाँ पे कोसेंट ले लो, लास्ट रिमाइंडर. समझ में आया? ये तुम्हारा डिविडेंड. तो जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलेगा, हाँ कि नहीं? तो मान लो कि ये 10 के साथ हम 3 डिवाइड करेंगे, फिर 3 जाना है, तो आ गया आया कि नहीं? तो यही है तुम्हारा रिमाइंडर. ये तुम्हारा क्वोशेंट, ये क्वोशेंट, ये तुम्हारा क्वोशेंट, ये तुम्हारा क्वोशेंट, ये तुम्हारा रिमाइंडर, ये तुम्हारा रिमाइंडर. तो ये रिमाइंडर, ये क्वोशेंट, ये तुम्हारा डिवाइजर. तो ये है तुम्हारा डिवाइजर, ये तुम्हारा डिवाइजर, एंड दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिविडेंड. तो ये डिविडेंड समझ में आया? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को पूछा है कि अगर p ऑफ x किसके साथ डिवाइड करेंगे, मान लो ये है तुम्हारा x माइनस a, तो रिमाइंडर गारंटी p ऑफ a आएगा. तो यहाँ पे लिखो if, यहाँ पे लिखो then. समझ में आया? If p of x is a polynomial and it is divided by x minus a, then p of a is the remainder. ओके, पहले धीरे धीरे बोला, फिर थोड़ा सा स्पीड करूंगा. If p of x is a polynomial divided by x minus a, then p of a is the remainder. हो गया स्पीड. और if p of x is a polynomial divided by x minus a, then p of a is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus a, then p of a is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus k, then p of k is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus p, then p of p is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus t, then p of t is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus r, then p of r is the remainder. If p of x is a polynomial divided by x minus m, then p of m is the remainder. Like that. If p of x is a polynomial divided by x minus a, then p of a is the remainder. If x minus 2, then p of 2. If p of x is a polynomial divided by x minus 2, then p of 2 is a remainder. What is this? यही है तुम्हें चल रहा है. आगे चलो इसका एग्जांपल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. चलो
एक्सप्लेन करेंगे कैसे, देखो बेटा ये क्या हो रहा है, हमें दो तरीके से इसके दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये पी ऑफ ए हो रहा है ना, ये तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर हम इसके साथ x माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो मैं बिना डिवाइड के हिसाब बिना डिवाइड करके मैं सीधा इसका रिमाइंडर बोल देता हूँ। तो p ऑफ 2 मतलब 4 आएगा, 4 ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 2 ये 2 2 4 8, रिमाइंडर 8 आएगा गारंटी। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर नहीं आ तो फिर से मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं गलती हो गया भाई बोलूंगा। चलो x ये हो रहा है x स्क्वायर, चलते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं बस। तो ये माइनस 2x हो गया ना, तो इसका साइन चेंज हो गया, तो ये तो कट गया, ये हो गया 4x। तो अभी 4 लेना है 4x, 4 into x 4x, तो ये माइनस ये तो 4x हो गया, ये 4 into x 4x, तो बाकी माइनस 4 into 2 38, माइनस साइन चेंज हो गया, ये तो कट गया, आंसर आ गया 8। हो गया ना। पहले तुम खुद बोलो कि तुम्हें डिवीजन आ रहा है कि नहीं। अगर डिवीजन आ रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई डिवीजन तुम्हें आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है बेटे, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो पहले वो सीखो, उसके बाद तुम्हें रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये डिवीजन हम सीखेंगे इसके बाद हम सीखेंगे, ओके। क्योंकि डिवीजन तो पहले सिखाना जाएगा, क्योंकि मैं रिमाइंडर था तो इसलिए, क्योंकि डिवीजन के सीखने के बाद रिमाइंडर थ्योरम इजीली समझ जाओगे। तो पहले डिवीजन हम सीखेंगे, ओके। ये रिमाइंडर में क्या हो रहा है, खाली डेफिनेशन में हम लोग को डिवीजन में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ओके। तो डिवीजन में क्या हो रहा है, तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा। तो देखो चेक करो, तो बिना डिवाइड के साथ हम ऐसे कर दिया ना, तो p ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, तो p ऑफ निकला कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2, तो 4 प्लस 4 8 हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब p ऑफ 2 8 आ रहा है, यही है तुम्हारा p ऑफ 2, यही है p ऑफ 2, ये तुम्हारा ये क्या है, ये दिस इज इक्वल टू p ऑफ 2, ये क्या है, ये x माइनस 2, ये p ऑफ 2 मतलब ये x माइनस a फॉर्म, ये p ऑफ a फॉर्म, ये है तुम्हारा p ऑफ x फॉर्म आ गया ना। p ऑफ x, p ऑफ a, सॉरी x माइनस a, देन p ऑफ a और p ऑफ 2, ओके। ये तुम्हारा रिमाइंडर, कोई भी नंबर ऐसे ले लो बिना डिवीजन करके, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम डाल के तुम्हें रिमाइंडर निकाल दोगे, ओके। हो गया रिमाइंडर थ्योरम, बस नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे बस, ओके। नेक्स्ट